Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, जिसे हम एन ब्रैकेट में सेट का नाम दे के लिखते हैं, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए से हम जिसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे इसका क्या यूज है? यहाँ पे इसका यूज ये पड़ेगा कि जब तीन सेट्स एक साथ होंगे, जो मैंने न्यूज़पेपर वाली प्रॉब्लम भी बताई थी आपको, वहां पे इसका ज्यादा यूज है। क्योंकि वहां पे होगा ये कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो उसे दिखाया जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे दिखाया जाता है। इसमें रीजन्स को हम वैसे नंबर नहीं करते हैं जैसे हम 1 लिख के और सर्किल करते थे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको दिखाना है अगर ए में, तो मैं उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता हूं। वो आगे आ जाएगा, अभी घबराने की बात नहीं है। देखो बेटा, जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं, तीन सेट्स का मान लो वेन डायग्राम हम बनाते हैं, इससे ज्यादा सेट्स का हमें जरूरत नहीं है। 4 सेट्स का भी वेन डायग्राम बनता है, बट उसकी जरूरत नहीं है। पूरे IIT JEE मैथमेटिक्स में, एडवांस में और मेंस में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये तीन सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो इसका एक यूनिवर्सल सेट होगा, कैपिटल यू। अगर मैं सिर्फ इसे ऐसे दिखा के छोड़ दूं तो ये होता है वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम और बना रहा हूं बिल्कुल सेम तीनों सेट्स का, जिसमें ये बाहर वाला यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, सेट बी और सेट सी, ए बी सी। और अगर मैं इसमें 1 के आगे ऐसे सर्किल लगा दूं, फिर 2 दिखाऊं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर यहां पे 8, तो अब मैंने क्या दिखाया? ये जो मैंने दिखाया, ये मैंने दिखाया है रीजन्स। रीजन्स दिखाए मैंने यहाँ पे ऑफ 3 सेट्स। ये 8 क्या होगा बेटा? 8 अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। समझो बात को, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? ये सातों के सातों रीजन्स एक साथ सोचने हैं, उसके अलावा जो बच गया वो पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। तो मैं इस तरह से रीजन्स दिखाता हूं। अब ये भी तरीका मैंने तुमको बताया था कि तीन सेट्स अगर ए, बी और सी, तो अगर मैं डॉट लगा के एलिमेंट बनाऊं, अगर मैं ऐसे दिखाता हूं, तो ये मैं क्या दिखा रहा हूं? ये मैं वेन डायग्राम में डायरेक्टली एलिमेंट्स दिखा रहा हूं। और मैंने वहीं पे इशारा कर दिया था कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाना होगा, तो यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट है ना, तो मैं ए ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पे मैं बस सिंपली 2 लिख दूंगा, ना सर्किल बना के, ना डॉट लगा के, और ना किसी और तरीके से। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन ए, नॉट इन बी एंड सी। वैसे तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन मैं यहाँ पे 5 नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं 2 ही लिखूंगा। यहाँ पे मुझे फिर 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, यानी कि इस रीजन में 1 एलिमेंट है, इस रीजन में 1 एलिमेंट है, इस रीजन में भी 1 एलिमेंट है, और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं बिना डॉट लगाए और बिना एनसर्किल किए कुछ लिखता हूं, तो वो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट रीजन बता रहा हूं वेन डायग्राम पे। तो उसको दिखाने का एक और तरीका है। अब देख लो, जब भी 3 सेट आता है तो पूरा यूनिवर्सल सेट का डब्बा 8 रीजन्स में बंटता है। तो 8 रीजन्स को तो मैं ऐसे दिखा लेता हूं। रीजन्स अगर मुझे दिखाना है, जैसे मैंने इस ब्लू वाले डायग्राम में दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे बाहर 8। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाने हैं तो उसका भी एक तरीका है, वही हम अब देखने वाले हैं। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखाने का तरीका वेन डायग्राम पे। सेट ए, सेट बी, सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रीजन 1। ये रीजन 1 था ना मेरा, तो यहां पे मैं स्मॉल ए से दिखाता हूं। जब भी मैं वर्ड प्रॉब्लम करूंगा और अगर मुझे क्लियर नहीं होगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, तो मैं उसे वेरिएबल से दिखाऊंगा, तो उसे मैं स्मॉल ए से दिखाता हूं। ये रीजन 1 था, ये रीजन 2 था, 2 को मैं स्मॉल बी से दिखाता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये जो मैंने पूरा दिखाया है वो दिखाया नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वेन डायग्राम। जहां पे स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रीजन 1। जिसे हम रीजन 1 दिखाते थे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है उसे हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, ना डॉट लगाया ना सर्किल किया। तो उसी तरह से इसे सी से दिखाएंगे। ये सेट का नाम ए जरूरी नहीं है, सेट का नाम XYZ भी होता, तो अभी हम ABC से ऐसे ही दिखाते। ABC के बाद क्या आता है?
ए बी सी डी ई एफ, तो इसे हम डी ई एफ, ये जो बीच में बचा इसे हम स्मॉल जी से, और इसके बाद जो बचता है स्मॉल एच, यानी जी कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी किसी रीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जी 7th रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है कितने होंगे बस। एच क्या बता रहा है, एच बता रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का जब तुम कॉम्प्लीमेंट लोगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बिल्कुल न्यू पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, 1 मिनट पीछे करके, 2 मिनट पीछे करके, और अगर समझ में आ गया है तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। तो 2 सेट का और 3 सेट का हम अलग अलग देखेंगे। मैंने जो बताया वो 3 सेट्स का बता दिया है तुम्हें, लेकिन मैं आराम आराम से फॉर्मली बता देता हूं सब कुछ। इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझना जरूरी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को हम लिखवा चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाली चीज आ गई है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना। तो अब ऐसी भी चीजें आ सकती हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर, या ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर, कुछ भी आ सकता है। अब बहुत आगे मामला जा चुका है। इसमें एक डिफरेंट पॉइंट क्या है, देखो हम क्या करते थे कि सेट ए को ऐसे भी दिखा देते थे 1 2 3, और सेट ए को हम ऐसे भी दिखाते थे ट्रिपल इक्वल टू वाले साइन से 1 2 3, ये दोनों बातें एक थी। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है, 3 है, उसको मैं ऐसे तो दिखा सकता हूं इक्वल टू साइन के साथ, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू के साइन के साथ नहीं दिखा सकता। ट्रिपल इक्वल टू सेट्स में ही यूज होगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब देख लो ए प्लस बी, ए और बी 2 सेट्स हैं, ये इनवैलिड है। क्यों, ए प्लस बी का जो मतलब है वो ए यूनियन बी से निकल ही जाता है, तो ए प्लस बी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये वाला जो ऑपरेशन हमने किया है इज वैलिड। उसके बाद अगर मैं एन ए यूनियन बी लिखता हूं तो भी वैलिड है, लेकिन कोई लड़के जल्दीबाजी में एन ए प्लस बी अगर लिख दें तो ये इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी एक सेट होना चाहिए। ए प्लस बी कौन सा सेट है, ए प्लस बी वही सेट है जो ए यूनियन बी को हम दिखाते हैं। वी यूज ए यूनियन बी इन प्लेस ऑफ ए प्लस बी।